नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी एक बार फिर से लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का। तो देर किस बात की है, हम जल्दी से इस पिटारे को खोलते हैं और सुनते हैं एक नई कहानी। मेरी इस नई कहानी का शीर्षक है ठेस। आखिरकार आज उसकी वह पेंटिंग पूरी हो गई थी। कितने दिनों से सबसे छिपाकर वह उसे कैनवास पर उतारने की कोशिश कर रहा था। उसकी कोई तस्वीर भी तो नहीं थी उसके पास, बस आंखों के कैमरे से दिल पर छप गई थी उसकी वह दो खूबसूरत आंखें। आंखों के बाद अपने आप उसका चेहरा बना पाया था वह। पहली बार जब उसे पेंटिंग क्लास में देखा था, बस उसी पर नजर रुक गई थी। वह कैनवास पर कुछ उतार रही थी। उस दिन इसका कैनवास खाली रह गया था। नजरें उस पर से हटी ही नहीं थी उस दिन। एक दो बार की बातचीत में ही उसने उसे दीवाना बना दिया था। आज वह आने वाली थी घर पर उसकी सीक्रेट पेंटिंग देखने। कितना खुश था वह। बार बार अपनी ही बनाई पेंटिंग को देख उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई जांच रहा था। वह आई और पेंटिंग देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या सच में वह इतनी खूबसूरत थी? पेंटिंग के साथ साथ उसे वह अपने दिल में बसी उसकी तस्वीर भी दिखाना चाहता था। बस उसी वक्त सीधे सीधे अपने प्यार का इजहार कर बैठा। वह कुछ कहना चाहती थी, फिर रुक गई और फिर बस इतना पूछा, क्या हम बस अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? उसकी बात सुन वह चुप हो गया था। उदास नजरों से उसे देखता रहा। एक सवाल उसकी भी आंखों में था, आखिर क्यों? उसने जवाब में कहा, मैं किसी और को वादा कर चुकी हूं, तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। उसकी वह बात सुन दिल टूट गया उसका। जिंदगी के कैनवास के सारे रंग बिखर कर कैनवास से मिट गए थे और वह रह गया था कोरा, बिल्कुल सफेद कोरा। वह चली गई, उसके पास रह गई बस वह उसकी पेंटिंग। वह उसे भी दूर कर देना चाहता था। एक प्रदर्शनी में दे दी। प्रदर्शनी में रखते वक्त कोई शीर्षक तो देना ही था उसे। उसने उस पेंटिंग को शीर्षक दिया ठेस। जिंदगी के हसीन राहों में लगी एक ठेस ही थी वह, जो जिंदगी भर के लिए एक जख्म देकर चली गई थी। और इसने भी तो उस जख्म को जिंदगी भर भरने नहीं दिया था। तो दोस्तों, मेरी यह छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा शुक्रिया। एक बार फिर मैं आऊँगी लेकर पिटारा हिंदी कहानियों का